अब देखो भाई, भले ही प्रशांत नील ने सलार को लेकर कुछ और बोल दिया हो, पर ऑडियंस ये मानने को तैयार नहीं है और वो सोच रहे हैं कि वो भी लोकेश कनगराज की तरह ही झूठ बोल रहे हैं ताकि ऑडियंस हद से ज्यादा आशा ना कर ले। लेकिन सच बात तो ये है कि सलार और केजीएफ का कनेक्शन 100% कंफर्म है, जो कि हाँ सच हो भी सकता है। और इसीलिए जब से सलार का ट्रेलर आया है ना भाई, लोग कहां से कैसे पता नहीं सलार और केजीएफ का कनेक्शन ढूंढ निकाले है और बहुत सारे फैन थ्योरीज भी बना लिए हैं, जो कि सच में काफी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम यही सारी फैन थ्योरीज को देखने वाले हैं और पता लगाने वाले हैं कि सलार केजीएफ यूनिवर्स में आने वाला है कि नहीं। तो भाई, सलार का इंतजार करने वाले फिल्मी भाइयों के लिए ये एक काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो अगर आप भी सलार का इंतजार कर रहे हो और केजीएफ का कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो की एंडिंग मिस मत करना, ठीक है। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। सबसे पहले गरुड़ा का थ्योरी की देखा जाए तो इन्हें लेकर बोला जा रहा है कि ये केजीएफ से पहले का सीन है, इसीलिए यहाँ गरुड़ा दिख रहा है। और असल में पहले यही नहीं, इसके साथ इसका पूरा फैमिली भी यहाँ खंसार पर रह रहे थे। मतलब ये भी उन तीनों कबीलों में से किसी एक कबीले के थे। पर जब सूर्यवर्धन को केजीएफ मिल गया तो वो खंसार में किसी को कुछ बताए बिना यहाँ से वो नराची में चला गया और अपना एक टीम बना के वहाँ माइनिंग करने लगा, लेकिन अकेला। मतलब अपना भाई अधीरा और बेटा गरुड़ा का मदद भी लेता था, पर वो लोग अभी भी केजीएफ में नहीं, खंसार में ही रहते थे। और जब सूर्यवर्धन का सेहत खराब हुआ तब जाके गरुड़ा और अधीरा केजीएफ में आए और सूर्यवर्धन गरुड़ा को चुनने के बाद ये यहाँ राज करने लगा, नहीं तो उससे पहले वो खंसार में ही था। और जबकि ये केजीएफ से पहले की कहानी है तो इसीलिए ये यहाँ दिख रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। आगे जब सूर्यवर्धन की सेहत खराब होगा तो ये केजीएफ में जाएगा और रॉकी के हाथों मरेगा। और इसीलिए भी ये बंदा जो हमें पहले केजीएफ में अधीरा के साथ दिखा था, उसके नाक में हमें वो रिंग दिख रहा था और बाद में केजीएफ 2 में भी उसके नाक में हमें वो रिंग देखने मिल रहा है, क्योंकि वो भी पहले अधीरा और गरुड़ा के साथ खंसार में रहता था। इसीलिए उन लोगों की तरह ये भी अपने नाक में वो रिंग पहना था। मतलब इससे पहले अधीरा कहीं और नहीं था, वो असल में खंसार में ही था। और गरुड़ा मरने के बाद गुरु पंड्या जब उसे खबर दिया तो तब जाके अधीरा केजीएफ में आया। तो भाई हाँ, सुनने में तो ये थ्योरी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन ऐसा होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि गरुड़ा को रॉकी ने 1978 में ही मार दिया था। और इस सलार में हमें जो देखने मिल रहा है वो 1978 से काफी आगे की कहानी लग रही है और इसमें हमें काफी सारे एडवांस चीजें भी देखने मिल रहा है जो 1978 से पहले आया भी नहीं था। तो ये केजीएफ से पहले की कहानी कैसे हो सकता है? हाँ, पर कुछ फिल्मी भाई इसे गरुड़ा का बेटा या अधीरा का बेटा भी बोल रहे हैं, तो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। आप कमेंट करके बताओ क्या ये पॉसिबल है। हम इसके बारे में चर्चा करने लगेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगा। अब अगला थ्योरी, केजीएफ चैप्टर 2 में जब घुस के मारेंगे वाला डायलॉग आता है तो रमिका सेन के साथ हमें एक आदमी दिखता है और ठीक वैसा ही दिखने वाला एक आदमी हमें इस ट्रेलर में राजा मन्नार के पीछे भी दिख रहा है। तो कुछ भाइयों का मानना है कि ये भाई सभी यहाँ केजीएफ 2 से ही आए हैं। तो हाँ, पता नहीं, ये भी हो सकता है। पर वही एक सवाल फिर से यहाँ आ जाता है कि ये किस टाइम का कहानी है। अगर इसका कहानी प्रेजेंट में चल रही है भाई, फिर तो इसका कोई चांस नहीं। लेकिन अब इससे छोड़ो, इसके बाद जो थ्योरी सुनने मिल रहा है ना भाई, वो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है और वो थ्योरी है कहानी। हाँ, मतलब केजीएफ में जैसे एक बंदा था ना, जो अगर कभी खाना ना मिले, कभी ज्यादा बच्चे डर जाए तो वो उन्हें हमेशा सुरवीरों का कहानी सुनाता था। ठीक वैसे ही अब बोला जा रहा है कि सलार का ये सारा कहानी बच्चों को वानरम सुना रहा है और फरमान खुद को देवा मतलब सलार और विलन को गरुड़ा इमेजिन कर रहा है, जो वर्धा का खंसार मतलब फरमान के हिसाब से रॉकी भाई का केजीएफ के लिए आया है। तो ये सलार बनकर अपने दोस्त का मदद कर रहा है। क्या बात है प्रणव भाई, आपका ये थ्योरी को मानना पड़ेगा। भले ही ऐसा कुछ हो ना हो, पर सुनने में मजा बहुत आया। और भाई 3, 4, 5 या 10 नहीं, जोड़ने पर केजीएफ और सलार के ऐसे बहुत से डॉट जुड़ रहा है और ऐसे हजारों फैन थ्योरी बन रहा है। हम कौन कौन सी फैन थ्योरी आपको सुनाए बताओ, हम सुना देंगे। लेकिन उससे पहले सलार और केजीएफ का कनेक्शन कंफर्म करने से पहले हमें ये कंफर्म करना है कि हम सलार को देखना क्यों चाहते हैं, केजीएफ की वजह से या सलार की एक नया दुनिया की वजह से। हमारा पूछो तो हम ये सब जानने के लिए नहीं, खंसार के इस नया वर्ल्ड के बारे में हम और अधिक जानने के लिए एक्साइटेड है। बदल लिया जिस नया दुनिया में कि प्रशांत नील हमें ले जाने की प्रयास कर रहे हैं, हमें उस नया दुनिया का एनवायरमेंट, इन लोगों के कल्चर, इनके मोटिवेशन, उनके ट्रेडिशन, हिस्ट्री, लैंग्वेज, पॉलिटिकल सिस्टम सब कैसे काम करता है, इन सबको डायरेक्टर कैसे दिखाया है, वो जानने के लिए हम बहुत एक्साइटेड है। क्योंकि अभी इसका ट्रेलर में जितना भी दिखाया है उसे देखकर इसका वर्ल्ड बिल्डिंग लुक काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है भाई। तो इसे देखकर हमें वो सब जानना है। केजीएफ में मदर सेंटीमेंट देख लिया, अब सलार में फ्रेंडशिप सेंटीमेंट देखना है। प्रभास को लार्जर देन लाइफ में एक डायनासोर की तरह किस तरह डायरेक्टर ने दिखाया है, हमें उसके बारे में जानना है। और हाँ, प्रभास के डबल रोल को हम कैसे भूल सकते हैं। हाँ भाई, ये भी बोला जा रहा है कि इसमें प्रभास के हमें डबल रोल भी देखने मिल सकता है, क्योंकि अभी तक जो प्रभास को हमें दिखाए है वो वर्धा का दोस्त है, उसका नाम देवा है और इसे फुल वियर्ड के साथ हमें दिखा रही है। लेकिन जब इसका अनाउंसमेंट किया था तब हमें प्रभास का एक और लुक देखने मिला था,
जिसमें कि वो सिर्फ मूछे रखे थे, दाढ़ी नहीं। अब हाँ, हम ये मानते हैं कि देवा ने अपने गले पे जो लॉकेट पहना है वो हमें उस लुक वाला प्रभास के गले पर भी दिख रहा है, लेकिन कुछ फिल्मी भाइयों का ये भी कहना है कि वो प्रभास और ये प्रभास एक नहीं है। मतलब प्रभास का इसमें डबल रोल है, जिसमें से अभी तक सिर्फ देवा को ही दिखाया है, लेकिन सलार को दिखाना अभी बाकी है। तो भाई हाँ, ये बात कितना सच है हमें पता नहीं, लेकिन इसके बारे में जानने के लिए भी हम एक्साइटेड है कि अगर सच में इसमें प्रभास के डबल रोल है तो उन्हें कैसे दिखाई है। ऐसे बहुत सारे वजह है भाई, सिर्फ केजीएफ का कनेक्शन ही एक वजह नहीं है। अच्छा नहीं, आप ही सोच कर देख लो, जब पहली बार केजीएफ चैप्टर 1 का ट्रेलर आया था तो तब कोई इतना एक्साइटेड था क्या? नहीं ना, क्योंकि तब किसी को भी केजीएफ के बारे में या रॉकी भाई के बारे में कुछ पता नहीं था। वो तो मूवी रिलीज के बाद, केजीएफ के बारे में जानने के बाद, रॉकी भाई के बारे में जानने के बाद उसके लिए सब इतना एक्साइटेड है। नहीं तो उससे पहले कोई केजीएफ का इंतजार या रॉकी भाई का इंतजार कर रहा था क्या? नहीं, वो दोनों पार्ट को देखकर उसका कंप्लीट स्टोरी जानने के बाद अब सब उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक वैसा ही कुछ इसमें भी तो हो सकता है ना भाई। अभी सलार के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता, ना हीरो के बारे में ज्यादा कुछ बताया है, ना विलन के बारे में, ना स्टोरी के बारे में, और हीरोइन के बारे में तो जीरो, कुछ नहीं बताया भाई। मतलब ये भी ठीक है कि इसमें हीरोइन हो ना हो हमें घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें इस दुनिया के बारे में, सलार के बारे में जानना है। पर फिर भी भाई थोड़ा बहुत तो दिखा देते, लेकिन नहीं, हीरोइन का भी इस ट्रेलर में सिर्फ वही शॉट दिखाया है जो शॉट की इनका कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के समय दिखाया था, बस कैमरा एंगल चेंज हुआ है भाई, बाकी नया कुछ नहीं। तो सोचो सलार के बारे में अभी कितना कुछ जानना बाकी है। बोले तो ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर आना तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो क्या पता सलार रिलीज के बाद इसके साथ भी कुछ वैसा ही हो, जैसे केजीएफ के बाद सब केजीएफ 2 का इंतजार करने लगे, वैसे सलार के बाद सलार 2 का भी सब इंतजार करने लगेंगे। अब हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसे सिर्फ सलार का मूवी समझकर देखने जाए तो हमें मजा आ सकता है, एक नया दुनिया के बारे में देखकर अच्छा लग सकता है। लेकिन अगर केजीएफ यूनिवर्स के नाम पर देखने जाए या रॉकी भाई का कैमियो के नाम पर देखने जाए तो क्या पता निराशा भी मिल सकता है, और मूवी अच्छा होने के बाद भी हमें रॉकी भाई ना दिखने की वजह से बुरा लग सकता है। शायद इसीलिए भी डायरेक्टर साहब पहले से बोल दिए कि ये एक अलग ही दुनिया है और केजीएफ एक अलग दुनिया था। अब हाँ, हो सकता है कि वो झूठ बोल रहे हो और हमें सरप्राइज देने का सोच रहे हो, तो कोई बात नहीं, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ही सोच कर देखो, अगर हम इसे केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट समझकर देखने जाए तो हमारा माइंड हमेशा कहाँ रहेगा? सिर्फ और सिर्फ रॉकी भाई की कैमियो पर। और भले ही सामने बहुत अच्छा स्टोरी चल रहा हो, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाएगा, आंखें सिर्फ केजीएफ का कनेक्शन ढूंढता रहेगा। और क्या पता आखिर में केजीएफ का कनेक्शन दिख भी जाए पर रॉकी भाई का कैमियो ना दिखे तो अच्छा मूवी भी हमें बुरा लग सकता है, बिल्कुल लियो की तरह। इसीलिए हम बताना चाहते थे कि भाई थोड़ा अपना आशा कम कर लो और केजीएफ का डॉट जोड़ना छोड़कर इसे सलार के नजर से देखना चालू कर दो, फिर थिएटर में वो मजा जरूर मिलेगा। लेकिन अगर हम इसके ऊपर ऐसे थ्योरी बनाते रहे तो कोई डाउट नहीं, ऐसे हजारों थ्योरी बन जाएगा, लेकिन बाद में क्या पता निराशा भी मिल जाए, और हम आपको निराश देखना नहीं चाहते, क्योंकि अपन सब फिल्मी है और एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखते हैं, तो वही देखते हैं ना यार। ये जो भी है जैसा भी है उसके हिसाब से हमें एंटरटेन करती है कि नहीं। अगर ये हमें एंटरटेन करती है या बोले हमारे मनोरंजन और रुचि को भरती है और कुछ समय के लिए हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, तो हो गया पैसा वसूल भाई, और क्या चाहिए बताओ। इसीलिए हम ऐसा बोल रहे थे कि इसे सलार के नजर से देखो, हम सबको मजा आएगा। अब हाँ, हम ये भी समझते हैं कि सिर्फ सलार के नाम सुनकर कुछ भाई निराश हो सकते हैं, लेकिन आप भी तो ये समझो ना यार, ये कोई और नहीं है, वही प्रशांत नील है जिन्होंने खुद केजीएफ को और रॉकी भाई को बनाया था। तो एक बार और क्यों नहीं इनके ऊपर थोड़ा तो भरोसा करो और पॉजिटिव सोचो यार, सब ठीक होगा, ठीक है। और भाई ये था सलार और केजीएफ का फैन थ्योरी को लेकर एक वीडियो, जिससे कि हम क्यों बनाने की सोची अब आप लोग शायद समझ चुके होंगे। जोड़ने पर तो ऐसे बहुत से डॉट जुड़ जाएंगे, पर उसके बाद क्या, निराशा भी मिल सकता है, दिल टूट सकता है, इसीलिए ज्यादा आशा मत करो। सलार और केजीएफ का कनेक्शन के बारे में मत सोचो और सलार के बारे में सोचो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। भाई बस हम इस वीडियो को ये खत्म करते हैं। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो, और अगर ये वीडियो सच में आपको अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।